दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार अभी मौजूद हूं प्रदेश जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के सामने में, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ओला और उबेर के कुछ ड्राइवर आए हुए हैं परिवहन मंत्री से मिलने, अपनी समस्याओं को रखने के लिए कि पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के बाद से और कंपनियों के मनमाने रवैये से इन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आइए इन लोगों से ही समझते हैं इनकी जुबानी, इनकी कहानी। चाह रहे सर कि हम लोग को कोई सुनने वाले नहीं हैं। चौथी बार यहाँ हम लोग को बुलाया गया है और फिर आश्वासन दिया गया है कि फिर आप लोग आइए। तो नेक्स्ट बार बिल्कुल सर इनके आवास पे आके इसी जगह हम लोग आत्मदाह करेंगे। कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि झूठ बोलते हैं। 4 बार से बुलाया गया, जब फर्स्ट बार आए तो हमने टाइम दिया। लग रहा है कि जो जन सुनवाई हो रहा है, इस जन सुनवाई में आम आदमी का बात सुना जा रहा है? नहीं सर, अगर जो सुना जाता सर तो आपको चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं। मेरा नाम राकेश यादव है, यदुवंशी कुल से हम आते हैं। बिल्कुल सर, नेक्स्ट बार जो ये टाइम दिए हैं परिवहन मंत्री, ये पटना के सभी ड्राइवर को ये हल्का में लेने का ही कोशिश किए हैं। डेट पर दे देंगे, ये लोग क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। और हमें ड्राइवर है, इन लोगों का क्या हो जाएगा, यही ना? बिल्कुल सर, जीवन की आखिरी जो पूंजी था सर, हम लोग गाड़ी ले लिए, लगा कर पूंजी गाड़ी में लगा दिए। आज उससे ना किस्ती डाल पा रहे हैं, ना पेट्रोल, ना सीएनजी डलवा पा रहे हैं सर। और हम लोग को खून चूसा जा रहा है, और परिवहन मंत्री अलग से खून चूस रहे हैं हम लोग को बुलाकर। आज अगर जो गाड़ी चलाते तो हो सकता है 500-1000 रुपया कमाते सर। और आज हम लोग इनके दरवाज़ा पे उस उम्मीद से आए हैं कि हम लोग का ये फरियाद सुनेंगे। पर कोई बात नहीं सर, मैं आपके चैलेंज पे से स्रोतों को बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम यहाँ आत्मदाह के अलावा अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है सर। तो हम चाहेंगे कि आपके चैनल के देखने वाले जितना भी श्रोता हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुँचाने का कोशिश करें, क्योंकि एक ड्राइवर का दर्द का आवाज़ है। और नहीं तो नेक्स्ट बार आत्मदाह करने का के अलावा कोई मेरे पास उपाय नहीं। बताइए क्या किस कारण से आप लोग यहाँ जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में? हम लोग एक ये कैब ड्राइवर हैं। हम लोग के ये सीएनजी पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए इसमें हम लोग का किराया बहुत कम कर दिया गया है, बहुत कम। अच्छा, महंगाई बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा है, आपका किराया घट रहा है? जी, हम लोग का किराया घटाया गया है। काहे अब सरकार के पास, हम इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। जी, कुछ नहीं, हम लोग तो 2-3 कंपनियां हैं, तीनों को तो पहले हम लोग 150 रुपये हम लोग तीनों का पहले पेमेंट कर देते हैं। हम लोग को पैसा कमाई हो या ना हो, हम लोग तीनों कंपनियों का हम लोग 150 रुपया पेमेंट कर देते हैं। वो 150 रुपये किस चीज़ के लिए? वो पास लेता है 24 घंटे के लिए। अच्छा, 24 घंटे के लिए वन टाइम पेमेंट हो गया। उसके बाद कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है? कमीशन वो काटता, बोलता है कि कमीशन नहीं लेंगे, लेकिन वो कमीशन काटता है। जी, एक राइड पर मान लीजिए कि आपका रोजगार देखें, भाड़ा जो है 300 नहीं मिलता जी, उस 300 रुपये में आपको क्या प्राप्त नहीं चलता? वो पता हम लोग को चलने नहीं देता है। कभी 60 रुपया काटता है, तो कभी 20 रुपया काटता है, तो कभी 50 रुपया काटता है। हम लोग को ऐसा वो काटता है कि हम लोग का एहसास नहीं होता है कि काट रहा है। 300 रुपया लिए जब किसी कस्टमर से, जी, तो आपको कितना प्राप्त? हमको 180 रुपया मिलता है। जी, 300 रुपये में जी, आपकी गाड़ी, आपकी मजदूरी, जी, जी, और आपको 180 मिलता है। जी सर। तो कितना परसेंटेज हो गया? तो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा है। 40 से 45% उबेर या ओला ले लिया। जी, आप क्या कहिएगा भाई साहब? अगर हम 300 का राइड मारते हैं तो पहले वो 149 रुपया काट लेगा। ठीक है, 149 रुपया उसका हो गया। उसके बाद 10 रुपया 5 रुपया इंश्योरेंस के बहाने काटेगा। ठीक है। इंश्योरेंस कौन कराता है? वो कस्टमर का इंश्योरेंस के लिए। उसके उसके बाद जीएसटी काटेगा। मतलब जान लीजिए कि 300 का राइड मारे तो हमको 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 15 किलोमीटर में बचा कितना? 120 रुपया। 120 रुपया। उसमें 150 रुपया वही ले लिया। हाँ, 300 रुपया दिया तो 150 रुपया पास का ले लिया। उसके बाद जीएसटी, कस्टमर का इंश्योरेंस,
यही सब करके गाड़ी अगर पंचर हो जाए कार तो उसको बनाने में कितना पैसा लगता है बताइए? 60 रुपया, 60 रुपया मिनिमम। 60 रुपया मिनिमम। हाँ। क्या कर रहे हैं? 60 रुपया, 50 रुपया तो मोटरसाइकिल का लगता है। नॉर्मल पंचर हो गया, वही नॉर्मल 60 रुपया मिनिमम, वही बोल रहे हैं। अच्छा, मोबिल पलटी और मेंटेनेंस का भी खर्च होता है, उसमें महीने का कितना आपको लगता है? उसमें लगभग 7,000 से 7,500 रुपये तक खर्चा होता है। लगभग हर 2 महीने से 3 महीने में कराना पड़ता है। हर 2 से 3 महीने में कराना 75 रुपये। यानी कि महीने का 28 से 30, साल का 28 से 30 रुपये। जी जी। इसके अलावा इंश्योरेंस भी है? इंश्योरेंस कमर्शियल गाड़ी का 25,000 से नीचे का नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, आप लोग बचाते क्या? हम लोग लगभग वही दिन भर काम करते हैं और किसी से कर्जा वगैरह लेकर के, जैसे भाई साहब से 5,000 रुपये मांग लिए या इससे मांग लिए, फिर किस्ती डालते हैं। बस यही लेन देन चलता रहता है, अपना उससे प्रॉफिट नहीं हो पाता। बस मजबूरी यही है कि 10 लाख का गाड़ी ले रखे हैं, अगर नहीं चलाएंगे तो गाड़ी खींच के। 10 लाख रुपया का जो गाड़ी आप लोग लेते हैं तो करीबन 1.5-2 लाख रुपया आप लोग का भी लगता होगा। जी बिल्कुल, कम से कम 2.5 से 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट करना होता है। एक मजदूर भी अपने शरीर को लेकर के मजदूरी करता है तो दिन भर का 500 रुपया 500 रुपये कमाता है। का कितना? हम लोग दिन भर अगर मेहनत करें, अगर काम ठीक ठाक रहा पटना में, कंटिन्यू ड्यूटी मिला तो 700 से 800 लेके जाते हैं, ठीक ठाक रहा। नहीं तो बस गाड़ी का मेंटेनेंस निकल गया, घर का खर्चा निकल गया, सीएनजी का दाम निकल गया, बस वही, कोई सेविंग नहीं, कोई बचत नहीं, उल्टा कभी कभी तो माइनस में चले जाते हैं। क्या मांग के लेकर आए थे आप? यही है कि ओला उबर का रेट सही किया जाए। तो इसके लिए जदयू कार्यालय में किससे मिलने आए? परिवहन मंत्री से मिलने आए थे, तो जो हम लोग मिले भी हैं परिवहन मंत्री से, तो उन्होंने साइन उन कर करके दिया है कि फिर नेक्स्ट टाइम बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितने दिन पहले मिले? अभी मिल के आए थे 3 हफ्ता से पहले। मतलब हम लोग तो लगभग साल भर से मिलते हुए आ रहे हैं, लेकिन साल भर से टहलाया जा रहा है। हाँ, तो परिवहन मंत्री तो बदल गए। तो इनके बारे में प्रभात जी समझते हैं, हम परिवहन मंत्री से हम नहीं मिले हैं। वो प्रभात जी हमारे अध्यक्ष है, बिहार स्टेट मोटर कैब चालक संघ के। ये इन लोगों के अध्यक्ष हैं ओला उबेर के प्रभात जी, उनसे ही बात करते हैं। प्रभात जी, क्या बातें हुई जनता दल यूनाइटेड में परिवहन मंत्री से? ये आज का मुलाकात, चौथी बार मुलाकात हो रहा है परिवहन मंत्री जी से। मैंने आवेदन हमेशा दिया है, उनके तरफ से हमेशा आश्वासन मिला है कि हम आप लोगों को बुलाएंगे, मीटिंग करवाएंगे, लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक मीटिंग नहीं हुआ है। आज भी आश्वासन मिला है कि मंगलवार को हम आपका मीटिंग ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से करवाते हैं, क्योंकि उन्हीं का काम है रेट तय करना या जो भी हमारी परेशानियां हैं उनका दूर करने का काम उन्हीं का है। जरा सा हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बता दें कमीशन का खेल क्या है और कंपनियां किस तरीके से आपको चूना लगा रही है। देखिए, कमीशन का अभी कमीशन तो नहीं ले रहा है, सब्सक्रिप्शन ले रहा है। सब्सक्रिप्शन ले रहा है। हाँ, उबर, रैपिडो, ओला सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। एक कंपनी 150 रुपया लेता है पूरा दिन का, तो हम 150 ओला को एक देते तरीके का मान लेते हैं कि पर डे का उसका लाइसेंस शुल्क हो गया एक तरीके का। हाँ। आसान शब्दों में समझे तो। जी। हाँ, और 150 रुपए के अलावा दोनों कंपनियों को हम लोग 300 रुपये देते हैं। ठीक है। जो भी कमाते हैं उसका 5% रैपिडो को भी देते हैं। हाँ। तो करीब है हम पूरा दिन में 800-900 का तो सीएनजी जलाते हैं। ठीक है। 500 रुपये की ईएमआई की किस्ती है, 1400 हो गया। 350 रुपये करीब इन कंपनियों को देते हैं, 1750 हो गया। रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो 100-200 आदमी खाएगा, खाना भी खाएगा। तो हमारा पर डे का खर्चा 2000 रुपये है। मेंटेनेंस भी तो होता है ना, पर किलोमीटर मेंटेनेंस चार्ज होता है, सर्विसिंग चार्ज होता है, तो पर डे हमारा 2000 का खर्च है। तो प्रभात जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि जब से पेट्रोल का और सीएनजी का दाम बढ़ा है उसके बाद से आप लोगों पर कितना लोड बढ़ गया? काफ़ी हद तक लोड बढ़ गया। लोड तो पहले से ही था। पर डे कितने का इजाफा हो गया? कितना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया? खर्चा तो करीब 200-300 का तो बढ़ ही गया डेली का। किराया बढ़ा? हाँ, रूम रेंट भी बढ़ा मेरा। नहीं, किराया नहीं बढ़ा, नहीं घट गया। किराया घट गया। किराया घट गया जी। ये कैसे कर रहे? सब चीज का दाम बढ़ रहा है, आप ही का किराया घट रहा है। किराया इसलिए घट रहा है कि सरकार का लगाम नहीं है ओला उबर रैपिडो पे, छुट्टा है। उनके नियम से बंधा हुआ है, उसके बाद सरकार ने उसको छुट्टा छोड़ा। परिवहन मंत्री की इसमें क्या भूमिका है? उनकी हैसियत है कि कुछ कर सकते हैं? उन्हीं की हैसियत है, उन्हीं के अंडर में आते हैं वो। लेकिन आप लोग तो साल भर से मिल रहे हैं। 2 साल से। 2 साल से मिल रहे हैं? जी, 2 साल से। देखिए, जन सुनवाई की बात एनडीए के नेतागण करते हैं कि जन सुनवाई में हम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन प्रभात जी हैं स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि लगातार 2 सालों से हम परिवहन मंत्री से मिल रहे हैं, हमें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हमारी समस्याओं का जो अंत है उसका होने का नाम नहीं ले रहा है, और हमें लग भी नहीं रहा है हो पाएगा कुछ।
उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। 2 साल में उम्मीद मगर टिका हुआ है। टिका हुआ है, इसके अलावा रास्ता नहीं है। गाड़ी बेच के क्या करेंगे? चोरी करेंगे, क्योंकि और तो कोई काम है नहीं। हाँ। और चोरी मेरे जमीर को गवारा नहीं देता है, तो लड़ेंगे। चलिए, तो देख लीजिए, यही हाल है। लड़ेंगे, लगातार अपनी बातों को सक्षम पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे, लेकिन जन सुनवाई में क्या कुछ हो रहा है और ये बिहार सरकार के मंत्री जो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कर रहे हैं, तो आप खुद इन लोगों की जुबानी ही समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री लोगों से मिल तो रहे हैं, लेकिन शायद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को इस जन सुनवाई से फायदा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार और उनके मंत्रियों के अपने अपने दावे हैं, अब उनके दावों में कितनी सच्चाई है अब ये आप ही बताइए। खबरों फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।